गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोग बात करेंगे बीपीएससी पीआरटी में जो क्वेश्चन आते हैं बिहार के उनके बारे में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर बिहार में हो जाएगा कुंवर सिंह। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया? तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी सेकेंड और फोर्थ। खेतिहर मजदूर और जमींदारों ने भाग लिया था। बात करते हैं इस विद्रोह की। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेज की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता करी। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। ये बात किसने कही थी? कैनिंग ने। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना करी। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों, बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरे करने में उनकी सहायता करेंगे। एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो आंसर हो जाएगा इसका केवल 5 मीन्स मुंगेर। 1857 के विद्रोह से बिहार का मुंगेर भाग अप्रभावित रहा। इसकी बात डिटेल में करते हैं। मुंगेर क्यों अप्रभावित रहा 1857 के विद्रोह से? तो 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। 1857 के विद्रोह के केंद्र बिहार में कौन कौन से थे? आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली, जो कि पीर अली कौन थे? पुस्तक विक्रेता थे। इन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे, उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। हमारा अगला प्रश्न है 1857, विचार कीजिए, इन पे विचार करना है, कथन बताना है आपको कौन सा सही है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण का आपको मैंने बता दिया है। कारण ख, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है अ। दोनों का और ख सत्य हैं। ख का सही स्पष्टीकरण है। 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों
यथा पटियाला, जींद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? फिर से क्वेश्चन सुनिए। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो आंसर हो जाएगा आपका 1 नवंबर 1858। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। पहला, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण। दूसरा, पूर्व में बंगाली एवं मुड़िया। थर्ड, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। फोर्थ, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा से। हमारा आंसर हो जाएगा सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश, बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिम यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित थी। हमारा एक प्रश्न और है, वी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा इसका, वी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। वी.डी. सावरकर की बुक का नाम क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या, जो 1857 से पहले 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई, तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1:3 रखा गया। क्वेश्चन है, नील विद्रोह किसके बारे में था? ऑप्शन फर्स्ट है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। दूसरा ऑप्शन है, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। तीसरा ऑप्शन है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। चौथा है, नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था। पांचवा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? पहला ऑप्शन है सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। दूसरा ऑप्शन है सर जॉन के। तीसरा ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस। चौथा ऑप्शन है टी.आर. होल्स। आंसर हो जाएगा सर जेम्स आउटम्स एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। षड्यंत्र की संज्ञा 1857 को किसने दी थी? सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। इसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था।
अब बात करते हैं अगले, हम थोड़ी सी बात करेंगे नील विद्रोह के बारे में। ये सबसे पहले चंपारण में आरंभ हुआ था। और बात करते हैं कि 1859 टू 1860 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा था, जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर, जो बहुत ही कम होती थी, पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार की बेगार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा है। अगला हमारा प्रश्न है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फरेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा के तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, लेकिन बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी प्रांत में कूका आंदोलन की शुरुआत 1880 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। कूका आंदोलन किसने शुरू किया था, नेतृत्व करा था गुरु राम सिंह ने। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून भेज दिया गया था, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि राम सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। नेता राम सिंह को कहाँ निर्वासित करके भेजा गया था? तो रंगून भेजा गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा, पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। बात करते हैं पागल पंथ की, तो ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों टेनेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया था। 1885 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्ट्रेट की नियुक्ति की। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। पागलपंथ की स्थापना की थी करम शाह ने। पागलपंथ चलाया कहाँ जा रहा था? उत्तरी बंगाल में। अगला प्रश्न है हमारा, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज पर, जो मतलब महाजन जो थे वो ऊंची ब्याज ले रहे थे लोगों से। किस लिए ले रहे थे? 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का स्थायी रूप से कर्जदार होना। भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनका खेत, घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों का अपने हितों की रक्षा करने में विफलता।
इसी परिस्थिति में 1875-76 के अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे बना गया कि महाराष्ट्र में कौन सा जत्था स्थापित हुआ था। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित हुआ था। किसने स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के ने। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 83 में बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित कर दिया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई। 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन है, फिर से एक बार देखते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना बलवंत फड़के ने की। अगला प्रश्न है हमारा, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ? तो पश्चिमी घाट में। हमारा अगला प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो आंसर हो जाएगा मेजर बारो को। 1855 ईस्वी में संथालों ने मेजर बारो अंग्रेज कमांडर को हराया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धो कान्हो, चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीरपंथी के युद्ध में संथालों ने हरा दिया। क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिद्धो कान्हो संथाल विद्रोह के। अगला क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हो। अगला प्रश्न है हमारा, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोंड है। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र विसोई ने किया। खोंड जनजाति में नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा चक्र विसोई। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। उन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र विसोई ने किया। हमारा अगला प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया? तो 1895 में। मुंडाओं ने जब विद्रोह किया था किस सन में किया था? 1895 में किया था।